हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं गया था जयपुर और जयपुर ट्रेन से गए थे। सीटें वीटें मिली नहीं थी और मस्त नीचे बैठ के गए। परेशान तो नहीं हुआ क्योंकि जगह नीचे भी मिल गई थी जगह, वैसा कुछ नहीं है। एक दो बार बैठ के गया हूँ और क्या ही मस्त मौसम हो रहा है, इतना शानदार मौसम हो रहा है पूछो ही मत। पहले मैं गया था अपने गाँव, अपने ननिहाल दिसूरी। वहाँ से मेरी सिस्टर्स का एग्ज़ाम था, 2-3 सिस्टर है मेरी, उनका एग्ज़ाम था जयपुर, तो उनको लेके हम जयपुर गए थे। जयपुर जाके आज सुबह ही मैं वापस आया हूँ और आज घर पे आया हूँ मैं। और क्या मौसम हो रखा है मस्त, बारिश आने जैसा लग तो रहा है। अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। इतनी तेज़ गर्मी है कि कूलर भी बेअसर हो गया, बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा कूलर। और ये देखिए क्या मस्त मौसम हो रखा है, वो अपनी बोलेरो खड़ी क्या ही सुंदर लग रही है। तो बस मैं चाहता हूँ कि एक बार बारिश हो जाए। वो देखो पूरा बादल काला हो गया। मम्मी दिए, और यहाँ मम्मी माता जी को दिए कर रही है। ये मंदिर है हमारे घर पे माता जी का। तो बस मौसम के हिसाब से लग तो रहा है कि बारिश होगी, पर पता नहीं कब तक होगी। फिर देखते हैं कब तक होती है बारिश। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम अगर बारिश हो जाती है तो। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और तगड़ी आवाज़ चलनी चालू हो गई है। धूल उड़ रही है हर तरफ। मैं बंद कर देता हूँ मंदिर। हाँ आया मम्मी, 2 मिनट। देखो धूल वाली आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है हर तरफ। कुल मिला के यही तो चाहिए था, ये वाली हवा। तो जो अपन ने वॉशिंग मशीन के लिए जो प्रेशर बूस्टर पंप मंगाया था, वह बड़े दिनों के बाद आ जाया है। देखो अपनी बाइक की क्या हालत है, जो उदयपुर में चमकती रहती थी। ये 10 दिन से इसको चलाया नहीं मैंने, तो वो पंप लेने जाता हूँ। स्टेशन पे आ गया है वो देने के लिए, अमेज़ॉन वाला। वो लेके आते हैं, थोड़ी सी इसको साफ़ कर देते हैं, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। कैसे कोने में पड़ी है और कितनी गंदी हो गई है। तो पहले जाते हैं वो पंप ले आते हैं और फिर देखते हैं उसका सेटअप। ये देखो इसकी टंकी का ये टूट गया। वापस उदयपुर जाऊंगा तो इसकी एक बार सर्विस करा के सब ये सही करवा देंगे इस बार। और ये कैसे हिल गया, इसको मुझे लगता है किसी ने गिराई थी, पता नहीं किसने गिराई, पर पक्का गिराई थी। तो पंप लेके आ गया हूँ मैं, और जिस हिसाब से इस पंप का वजन है और ये जितनी साइज़ में बड़ी लग रही है, उस हिसाब से लग रहा है काफ़ी तगड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी है। मतलब जो जितना प्रेशर चाहिए अपन को वॉशिंग मशीन में, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। इसको रखते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा है, कहाँ से खुलता है ये, इसके साथ कुछ दिया है क्या पता क्या है। एक बार इसको रखते हैं। अच्छा इसको खोलना पड़ेगा, कहाँ गया, ये रहा। इसके लिए मैंने कूलर बंद किया क्योंकि अभी मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो इसकी कूलर की आवाज़ आ रही थी उसमें, तो इस वजह से मैंने बंद किया। और देखो पसीने। और ये मोटर मैंने खोल दी है, ये लगभग खुल गई है। ये कुछ है, मुझे लगता है कुछ गारंटी कार्ड या उस हिसाब से कुछ ना कुछ है। अमेजॉन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, क्या पता क्या है जो भी। अच्छा ये है कि ये इन्होंने मतलब इसके अंदर सिर्फ बिल पैक करके दिया है। पहले जैसे करते थे ये अमेजोन वाले, पूरे पैकेट को अपने उस रैप में पैक करके देते थे अमेजोन वाले में, तो अभी ऐसा नहीं दिया इन्होंने। मोटर आई है और ये अलग से बिल इन्होंने अमेजोन के पैक में पैक करके दिया, तो इन्होंने यहाँ पे थैंक यू लिखा है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, अब खोलते हैं इसको, ये रखते हैं साइड में क्योंकि ये काम का है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है इसमें और अपन को रिटर्न करना पड़े। ये खुल कहाँ से रहा, अच्छा ये यहाँ से खुल रहा है, चेक ओके। चलो ये खुल गया। ओहो, तो ये रही अपनी मोटर। ये जो है पंप है, ओहो यह भी काफ़ी वज़न में भारी है। तो जिस हिसाब से इसका वज़न लग रहा है ये हाथों में आ ही नहीं रहा है। जो है मोटर बाहर आ गई है, अब इसको निकालते हैं इसके अंदर से। और भाई क्या वज़न है, क्या वज़न है। जिस हिसाब से इसका वज़न है, देखो क्या लिखा है इस पर, पुश बटन इक्विपाइड
सर्कुलेटिंग इनलाइन सर्कुलेटिंग पंप, स्मूथ, साइलेंट एंड एफिशिएंट। इस पर एक बटन है, कहाँ है वो बटन? हाँ, ये क्या है भाई? इस हिसाब से तो मैंने ये जिस चीज़ के लिए ली है ये वो है कि नहीं। इनलाइन सर्कुलेटिंग पंप लिखा है यहाँ पे। हाँ सही है, सही है, बूस्टर पंप ही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि इस पे जो ये बटन बना हुआ है इस पे ऐसा कोई बटन नहीं दिख रहा मुझे, ये ऐसा नॉर्मल बटन है। तो मैंने सोचा तो एक बार देखते हैं क्या है। तो किस हिसाब से काम करता है ये? यह है बूस्टर पंप। इसको अपन वॉशिंग मशीन के साइड में लगाएंगे तो उसमें अपने आप पानी भरेगा, जिस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। वॉशिंग मशीन का जो इनलेट होता है पाइप, उसमें बहुत सारे क्या फिल्टर लगे होते हैं, उस वजह से पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ना हो तो पानी उसमें है ना ढंग से एंटर नहीं कर पाता। मतलब अगर पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा तो ढंग से पानी एंटर नहीं करेगा और पानी भरने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा तो कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको रख देते हैं, बाद में प्लम्बर को बुला के इसको सेट करवा देंगे एक बार। तो जैसा मैंने सोचा था, कॉलेज जाने से पहले मम्मी का जो वॉशिंग मशीन का इशू है उसको सॉल्व कर देंगे और ये भी टाइम पे आ गए। मेरा शेड्यूल भी आ चुका है, कल से मेरे कॉलेज स्टार्ट है, मेरी इंटर्न स्टार्ट होने वाली, फाइनल ईयर में अपन पास हो चुका है। तो सारा मामला सेट हो गया और ये पंप भी टाइम पे आ गया है। तो इसको आज या कल की डेट में लगवा के ये जो प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन वाली उसको सॉल्व कर देंगे। और क्या था, ये लगभग पड़ा मेरे को 4030 रुपये में। इससे सस्ते भी मिल रहे थे, 1500 रुपये में भी मिल रहे थे, 2200 में भी मिल रहे थे और 2500 में भी मिल रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है वॉशिंग मशीन है अपने घर में, कोई एक दिन का काम तो है नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। जो हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन है वो लगभग कम से कम 10 साल से चल रही है। 10 साल से अगर वो वॉशिंग मशीन चल रही है तो अगर नई मशीन भी अपन ने लाई है तो उम्मीद है कि 10-15 साल तो वो भी चलाएंगे। तो अगर उसके लिए कोई चीज़ ला रहे तो ढंग की लाए ना, क्योंकि फिर 2-4 हज़ार की ये चीज़ ली है, इसकी जगह 2200 की लाएंगे, वो ख़राब हो गई। तो मैंने वी गार्ड कंपनी की ओरिजिनल जो अच्छी क्वालिटी की आती है वही मोटर मंगवा दी ताकि लंबे टाइम तक चले। और बाकी वारंटी क्या है उसमें मैं देख लूँगा और आज ही प्लम्बर को बुला के अपन उस चीज़ को सही करवा देंगे। अब जल्दी से कूलर शुरू करते। तो अब जाके कूलर शुरू किया है और क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखो पसीना सूखना शुरू हो चुका है और ये थोड़ी सी देर में पूरा पसीना सूख जाएगा। जब पसीना आता है और उसके बाद कूलर के आगे बैठते हैं, क्या ठंडी हवा आती है, मस्त, ओह आराम। तो एक और दूसरा दिन और मैं जो पंप आ गया उसके लिए मैं एक स्टैंड बनवा के लाया हूँ। स्टैंड है मैंने इस मोटर के लिए बनवाया है क्योंकि पाइप के साथ में ये लटक नहीं सकता। मतलब ये पाइप जो है प्लास्टिक का, इसका वेट नहीं उठा पाएगा। इसके लिए ये स्टैंड ऐसे दीवार पे लगाएंगे और उस पर ये लगेगा। तो लाइट वाला आ चुका है और वो अभी ये सब काम करने वाला है। और एक अभी और काम चल रहा है, उसमें कूलर लगाने के लिए वायरिंग चल रही है। तो एक रूम में कूलर लगाने के लिए एक वायरिंग सेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो घर है इसकी वायरिंग 50 साल पुरानी है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उसको ढूंढ रहे हैं और फिर लगा रहे हैं। तो अपना जो ये रूम है, यहाँ पे पड़ा अपना बेड, यहाँ पे लगा है सोफ़ा, 2 कूलर पड़ा है। तो पहले ये जो रूम था इसमें ऐसा था कि ये सिर्फ स्टोर था, इसको एज ए स्टोर यूज़ करते थे, इसलिए सामान पड़ा है कुछ ऊपर। पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस सामान को कहीं पैक करके दूसरी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि मुझे ये जो सामान है बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इस रूम में मैं यहाँ सोता हूँ तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा खाली हो तो अच्छा लगेगा, ये पूरा सा साफ़ हो जाए। और ये जो है, ये जो एक गेट है, इस पे भी मैं सोच रहा हूँ आगे जाके कलर करूँगा। इस पे सब पे कलर करके, इस रूम में भी कलर करवा के, नीचे जो मैट आती है ना, मैट लगवा के फिर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मैं। तो ये जितना भी सामान है ये सारा एज ए स्टोर रूम पहले यूज़ होता था, वो वैसा का वैसा पड़ा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं
क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने फटाफट सेट कर दिया था, तो ये सारा ऐसे ही पड़ा था। तो इसको अब मैं चाहता हूँ कि किसी 2-4 कार्टून में पैक करके रख देता हूँ कहीं और किसी दूसरे रूम में, जिससे ये थोड़ा रूम अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो अपन ऐसा कुछ करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए तो मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गया कल, तो इसमें कुछ करने से मतलब है नहीं, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा। फिर इस रूम को पैक करके ये जितना भी बेड वेड है, ये सोफ़ा है, इन सबको चादर से ढक के फिर चले जाएंगे। लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये सारा काम करूँगा। इस रूम को थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। सारी वायर फिटिंग होने के बाद अपने रूम का काम चल। ये यहाँ पे एक जो बोर्ड था पुराना जो थोड़ा मिस्टेक कर रहा था वो, और साइड में एक और नया लगा दिया, क्योंकि अब ये 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें सारी वायरिंग तो नहीं कर सकते, तो जो हो पाता है वो कर लेते हैं। सारे काम निपट चुके हैं और गाड़ी के पिछले वाले सस्पेंशन से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो गांव में एक मैकेनिक है, मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ। यह है बिनमाल से, सेवड़ी से बिनमाल जाने का मेन रास्ता। अपन आ गए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे अपनी दुकानें हैं। उधर अपना प्लॉट है जो बोर्ड लगा ना, उसके पास। जो काम था गाड़ी का वो तो हो चुका है। Do wear your seat belt for a safe drive. तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी का काम करवा ही रहा था कि एक बस ड्राइवर आया था कि उसकी बस के साथ कुछ हो गया है वहाँ पे। उसके जो कमानी स्प्रिंग आती है बस में, जैसे बोलेरो में पीछे आती है, वैसी की वैसी उसी में आती है। क्या पता उसकी कमानी स्प्रिंग टूट गई है, वो वहाँ खड़ी है बस। देखते हैं वहाँ पास जाके। तो ये जैसे इसकी जैसे कमानी टूट गई है, तो जो पूरा टायर है वो ऊपर मडगार्ड के टच हो गया है। ये बस खड़ी है, पहुंच गए हैं घर, और ये स्कॉर्पियो खड़ी बीच में। ये सुखदेव को बोला है वो हटाए, तो आगे गाड़ी को अंदर रख देते हैं। तो बस हटा ही रहे हैं स्कॉर्पियो। मैंने सुखदेव को बोला है, स्कॉर्पियो वाले भाई साहब अंदर ही बैठा है पापा के पास में, तो वो हटा रहे हैं गाड़ी को। तो ये पीछे ले रहे हैं, तो अपनी गाड़ी आगे ले लेते हैं। तो मैं अभी जस्ट हमारी बोलेरो के जो कमान स्प्रिंग है उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी पीछे वाले में, तो अभी मैं वहाँ जाके सही करवा के आया। पापा ने बोला तो मैं सही करवा के आ गया। वहाँ पे मैंने उसको हिला डुला के गाड़ी को देखा, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही घर आया वापस आवाज़ आ रही है। अब कल सुबह वापस जाके सही करवाने पड़ेंगे, नहीं तो अभी मुझे डांट पड़ेगी पापा से कि तूने क्या करवा के लाया। तो अभी मैं जस्ट सोया ही था कि मम्मी का कॉल आया कि उनके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि नेट ख़त्म हो गया, और उनको वाईफाई ऑन करके देता हूँ उनके फ़ोन का जाके। आदमी की जिंदगी में दुख के 3 कारण है ज्यादा। तो बस कल रात को मैं सो गया था और इस वजह से ब्लॉग एंड करना भूल गया। अभी इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो मैं आज थोड़ा उठने में लेट हो गया और मैं झाड़ू लगा रहा हूँ भगवान के मंदिर में, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि कुछ ना करे तो सुबह सुबह उठ के भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया कर। मैंने कहा ठीक है, लगा देंगे। मम्मी ने कहीं देखा होगा वीडियो उन्होंने कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना अच्छा होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू लगाएगा। मैंने कहा ठीक है। और मैं रोज़ उठता हूँ तो कोई ना कोई यहाँ झाड़ू लगा के पोछा लगा के चला जाता है। मैंने कहा और कौन है जिसको अपनी किस्मत खोलनी है। और आज मैंने देखा किसी ने लगाया नहीं तो मैं लगा देता हूँ। तो इस ब्लॉग को करते यही एंड, और मिलता है कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।